अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे ना मैं ज़रा लंडे आया हूँ और लोकेशन तो नहीं मैं बता सकता क्योंकि मना किया। तो ये एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको मैं कि भाई ये एक जैकेट है जो हमने ढूंढी है और बताने का ये सारा दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि कौन सी चीज़ आप लोगों ने ख़रीदनी है और कौन सी नहीं ख़रीदनी। ठीक है, तो ये मैं थोड़ी सी कुछ निशानियां हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आगे से आपको ईबे पे भी दिखाऊंगा कि इसकी क्या प्राइस है या क्या हिसाब किताब है। तो ये जो है ये है बेसिकली बर्बरी का। ठीक है, और जैकेट बिल्कुल जो है ना रफ तो है, इस पर थोड़े से पैसे लगेंगे तो ये इसकी ये चीज़ सही हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो है वो इसकी ड्राई क्लीन होगा और जो इसकी बोर है वो बोर मशीन होती है वो आप हटा दोगे और ये इसका लोगो है। ठीक है, इसके बाद इसकी क्या पहचान है, अगर तो आपने कोई चीज़ ब्रांड की देखनी है तो उसमें आप बटन में देख रहे हो बर्बरी लिखा होगा, तो वो चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए। अब मैं आपको ना यूट्यूब में दिखाता हूँ कि इसकी असल में प्राइस क्या है, कितने का निकल जाएगा। और ये मैंने लिया है तकरीबन 300 रुपये का। ठीक है, चलो मैं अब आपको ईबे पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या प्राइस है इसकी। अच्छा जी, हम अपने जो है वो ईबे पे आ गए हैं और क्योंकि मैंने आपको बर्बरी की जैकेट दिखाई थी और मैंने प्राइस भी आपको बताई है कि मैंने 300 रुपये की जो है वो लंडे से ली है। ठीक है, अब इसमें होगा ये कि मैं ओवरऑल ना 400 रुपया मेरा वो ड्राई क्लीन का है। ठीक है, जिससे वो साफ़ हो जाएगी और उसके बाद मतलब प्रेस भी हो जाएगी, साफ़ भी हो जाएगी। और कोई छोटी मोटी बोर होगी तो बोर वाली मशीन है मेरे पास, तो मैं उससे जो है वो उसको साफ़ कर लूँगा। तो अभी हम जो है ना इसको देखते हैं कि ईबे पे कितने की बिक्री है, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या थी, शिपिंग कॉस्ट क्या आएगी, रिटर्न क्या आ रहा है। तो ये अब हम इस चीज़ पे ना देखते हैं। तो मैं इस पे सर्च करता हूँ कि बर्बरी वुमेन कोड है। यस, अच्छा, तो ये मैंने जो है वो बर्बरी वुमेन कोड लिखा है क्योंकि वो बर्बरी ब्रांड का था। तो अब इसमें देखते हैं कि वो कौन सी जैकेट थी जो हमने अपने उधर देखी थी, क्या कहते हैं, लंडे पे, और हमने ख़रीदी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अच्छा, ये वाली मुझे एक चीज़ नज़र आई है जो बिल्कुल सिमिलर है जो मैंने ख़रीदी है, बिल्कुल उसका भी मतलब वो ग्रे कलर है, ये थोड़ा सा नेवी है। लेकिन हम इसकी वो बाकी चीज़ें देखते हैं कि हर चीज़ सेम है या डिफरेंट है। तो ठीक है जी, बर्बरी अब आप देख रहे हो कि इसका जो लोगो है या इसका जो जिसे कहते हैं टैग है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, और उस बंदे ने भी बताया कि भाई इस पे दाग लगे हुए हैं, इस पे ये भी दाग है। तो मैं ये मतलब ये अच्छा खासा इसको कहते हैं यूज्ड हुआ हुआ है। तो ये अंदर से भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, और हाँ, बटन भी मैंने आपको दिखाए हैं तो बटन भी देख लें कि बिल्कुल इसी तरह ही है। तो बात ये है कि आप कोई भी अगर ब्रांड की चीज़ देख रहे हो तो भाई उसका आपने टैग देखना है, उसके बटन देखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप गुची की जैकेट अपनी वो साथ वाली जो घर के बाहर दुकान है उसने भी टी शर्ट लगाई है गुची की, तो आप वो बेचना शुरू कर दो, वो तो है ही 2 नंबर। तो भाई 2 नंबर चीज़ में और आपने 1 नंबर चीज़ में फ़र्क देखना है। और इसी तरह जब आप लगा रहे हो ना कोई चीज़, तो ये देखो इस बंदे ने प्रॉपर बताया हुआ है उसकी जो मेजरमेंट है कि वो कितना, उसकी शोल्डर साइज़ क्या है, चेस्ट साइज़ क्या है, स्लीव क्या है, कितने इंच की उसकी लंबाई है। तो ये चीज़ उसने मेंशन की है। और आप ऊपर देखो कि इस पे 5 वाचर आए हैं 24 घंटे के अंदर, मतलब एक दिन में इसको 5 वाचर मिल गए हैं। और ये $70 की बेच रहा है, $25 इसकी जो है वो शिपिंग है। तो और एस्टिमेटेड जो है वो तकरीबन $95 का ये बेच रहा है। ठीक है, $95 आपके बन गए फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 कर लेते हैं। मतलब अगर एक USD अभी चल रहा है 225, आज 28 दिसंबर है 2022, तो अभी तो रेट ये है। तो ठीक है, मतलब ये है कि ये बंदा 70 की बेच रहा है और 25 इसकी शिपिंग है, 95। और फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, मैं भी इसी रेट में बेचता हूँ लेकिन मैं $60 कर लेता हूँ। ठीक है, $60 मैं अपना जो है वो प्राइस रख लेता हूँ, $20 में शिपिंग कर लेता हूँ, तो ये हो गए 80 हो गए। ठीक है ना, 60 70 80 $80 हो गए मेरे तकरीबन से तकरीबन 19,000 20,000 रुपया। अब हम इसकी कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे कि भाई 300 का मैंने ख़रीदा, ठीक हो गया।
400 मुझे ड्राई क्लीन पड़ गया और मैंने जो है वो उसको साफ़ सुथरा करके उसको बिल्कुल प्रेस करवा के उसके बुर उतार के मैंने अच्छी सी तस्वीरें ली और मैंने ओवरऑल जिसे कहते हैं ना, मैंने ठीक से उसकी ये जो शोल्डर और ये सारी चीज़ें भी मैंने उसको बतानी है, ठीक है ना। ये भी चीज़ मैं मेंशन करूँगा। मैं $60 की लगाता हूँ, मुझे $50 की फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़र आती है ईबे से और कोई कस्टमर करता है, क्योंकि मैंने तो जल्दी बेचना है ना, सर्दियाँ अभी भाई, मैं तो कहता हूँ चीज़ जल्दी निकले। और ठीक है, 50 की मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट की, 20 शिपिंग है, $70 मेरे तकरीबन से तकरीबन 16,000 हो गए। अब हम कॉस्ट लगाते हैं कि भाई आपको हमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या पड़ी है और हमें रिटर्न क्या आ रहा है। तो उसकी कैलकुलेशन इस तरह से होती है कि 300 का आपका ये जैकेट है लंडे से और 400 रुपया आपकी ड्राई क्लीन, टोटल 700 हो गया। ठीक है, और क्या कहते हैं उसके बाद हम शिपिंग देख लेते हैं। अगर मैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस यूज़ करूँगा तो भाई वो मुझे 3500 पड़ जाएगा अगर ये 500 ग्राम से ऊपर हुआ, ठीक है। तो वो 3500 और 700 आपके हो गए तकरीबन 42, तो हम इसको 4500 कर देते हैं, ठीक है। 4500 टोटल इन्वेस्टमेंट है जिसमें से 16,000 की मुझे सेल मिल गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई आपका जो प्रॉफिट हो गया, और हम इसको कहते हैं कि भाई ईबे की फ़ीस है 15%, ठीक है। 15% मैंने ईबे को फ़ीस दे दी और क्या कहते हैं मैंने मार्केटिंग चलाई, ठीक है। तो वो आपका उसका भी समझ लो 4,000 माइनस कर दो, तो भाई आपका 4 और 4 8,000 रुपया और 16,000 रुपये की आपकी सेल है, ठीक है। 16 में से आपने 8 निकाले तो 8 बचे पीछे, तो भाई 8,000 रुपये का आपका प्रॉफिट आ गया, जो कि आपका 150% प्रॉफिट बनता है। बात समझ रहे हो, कहाँ लोग 20-30% जो है वो प्रॉफिट बना रहे हो, और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई 100% प्लस प्रॉफिट कैसे, मतलब ओवरऑल उसकी सारी कैलकुलेशन करके ओवरऑल उसका वो सारा देखते हुए, ठीक है, कि इसकी जो है वो आपको आइडिया हो गया। इसी तरह हम कुछ और प्रोडक्ट पे मैं आपको बताता हूँ कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बर्बरी, अभी हम यही मैं आपको ये दिखाता हूँ ज़रा 1 मिनट। अभी ये ब्रांड जो है ना, ये महंगा ब्रांड है, छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। ये तो खाली $70 की मैंने आपको दिखाई है। आप ये देखेंगे $250 की भी बेच रहा है, ये 233 की, 250 की, $100 की, 180, 450, ठीक है। ये भी 200 की बेच रहा है। तो इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया ये हो रहा है कि भाई ये ब्रांड महंगा है, और इसकी ना अब हम ओवरऑल सेल देखते हैं कि सेल सोल्ड आइटम क्या है, कितना जल्दी बिक रहा है, कितना जो है वो लोग इसको, मतलब इसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, कितना जल्दी बिक सकता है, कितना लेट बिकेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया आज 28 दिसंबर है, तो आप देखें कि 28 को, अभी तो 28 स्टार्ट हुआ है, लेकिन 27 में देखें कि आज 27 में कितनी चीज़ें, कितनी जैकेट बिकी हैं। और प्राइस देखें आप, सारी 200 प्लस हैं, ये 500, ये 540। अच्छा, ये जो सी 500 वाली है ये बिल्कुल न्यू है, मतलब ये विंटेज नहीं है, ये बिल्कुल साल पुराना या 2 साल पुराना या इसी साल का मॉडल होगा या डिज़ाइन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रा जो है वो महंगी बिकती हैं, लेकिन जो सा विंटेज आइटम है वो आप देख लो 50 से ऊपर ही है भाई, 50 से नीचे कुछ नहीं है। समझ गए हो ना, मर मर के भी जिसे कहते हैं ना, यार मैं 50 के ही बेच दूँ, वो 50 तो आप बेच ही दोगे, लेकिन आपको ऊपर ही आएगा। अभी तो हमने मिनिमम, मैंने आपको बताया कि भाई मिनिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम शिपिंग के साथ आपको रिटर्न क्या आ रहा है, लेकिन आपको बचेगा ज़्यादा ही इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने जो है ना इस पे वर्किंग करनी है। ये समझ लो मैंने अभी आपको सिर्फ एक ब्रांड बताया, ठीक है, उसका। अब ये देखो, मैं असल में गुज़रा था एक जगह से, तो मुझे ये लंडे वाला जो है ना ये नज़र आ गया, तो मैंने कहा यार चलो मैं देख लेता हूँ, कोई चीज़ नज़र आती है। विदिन मुझे 2 से 3 मिनट में मुझे चीज़ सामने नज़र आ गई कि यार ये तो बर्बरी का है। अब क्योंकि मेरी 3 साल की रिसर्च है, मैंने इस पर वर्किंग इतनी की है, तो मुझे तो अब देख के ही पता लग जाता है भाई ये ब्रांड जो है वो ओरिजिनल है, फेक है। आपने बात सारी यही है कि भाई अगर आप ये चीज़ सीखना चाह रहे हो ना, आपने देखना ये है कि ओरिजिनल और फेक में फ़र्क क्या है। ऐसा ना हो भाई अगर आपने फ़ेक चीज़ बेची है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि आपने चीज़ बिल्कुल जो ओरिजिनल होनी चाहिए, कोई 2 नंबरी नहीं करनी, और इसमें बहुत अच्छा आपको रिटर्न आएगा। और मैं ये चीज़ें
सिंपल एक प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं ईबे पे नहीं कर रहा, मेरे पास 3 से 4 प्लेटफॉर्म है, 2 से 4 तकरीबन 4 से 5 मेरे पास ईबे का अकाउंट है, मेरे पास एटसी का अकाउंट है। ये अपने हैं, मतलब मेरे कुछ पार्टनर हैं, हम काम कर रहे हैं और आप यकीन करें कि हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है और हम यही चीज़ें बेच रहे हैं भाई। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो यहाँ से ही हो रही है, समझ रहे हैं ना आप। तो आप लोगों ने भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप बिल्कुल जाएं ऐसी जगह, प्रोडक्ट यहाँ से ढूंढें, प्रॉफिट आप निकालें अपना। मिनिमम 100% आपको आना चाहिए भैया, आपकी जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट से 100% आना चाहिए। 20-30% को दफ़ा करो। ड्रॉप शिपिंग जो है वो आप कर रहे हो, तो ड्रॉप शिपिंग में आपको जो है वो 2-4 महीने आपका अकाउंट चलता है, सस्पेंड हो जाएगा। उसकी कोई लाइफ नहीं है, इसकी लाइफ है। इसमें आपके पास पोटेंशियल बायर मिल जाते हैं और बायर रिपीटेड बायर होते हैं। वो कहते हैं कि भाई ठीक है, आपके पास कोई न्यू आर्टिकल है, मुझे दिखाओ, ठीक है। तो आपने इसी तरह ही ये मैंने प्रोडक्ट देखी, आपको लाइव मैंने जो है वो सारा दिखाया कि काम किस तरह से करना है, और मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर तो मेरी जो है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है या आपको लग रहा है कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ और आपको जो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन या मज़ीद प्रोडक्ट हंटिंग करके दिखाऊँ, तो काइंडली मुझे कमेंट सेशन में बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि आप किस सिटी से हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि जिस सिटी से हो वहाँ पे आपने कौन कौन सी जो है वो लंडे पे जाना है, क्या ढूंढना है वहाँ से, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे से बात ये है कि अगर आप मेरे से पूछोगे, मुझे पता लगे कि हाँ भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को फ़ायदा हो रहा है या वो इंटरेस्ट आ रहा है। अगर तो आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा या मुझे क्या कहते हैं लाइक्स नहीं आ रहे या कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो भाई फिर मैं जो है वो नहीं बनाऊंगा वीडियो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा मिला होगा और मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।